तो चलो कुछ महीने पहले की बात सुनते हैं। उस बर्बाद और तबाह दुनिया में उस दिन ल्यूटिंग रोज की तरह घर में सो रहा था। पर जब उसने दोबारा आंख खोली तो ल्यूटिंग सड़ती हुई लाशों के ढेर के अंदर था। उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ निकाला। बड़ी मुश्किल से वो उन गंदी सड़ती हुई लाशों के ढेर से बाहर निकल पाया। ये जगह बिल्कुल मौत के इलाके जैसी थी। उसने चारों तरफ देखा। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? उसने जाना कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। शुरू में ल्यूटिंग को लगा कि वो सपना देख रहा है। वो पागलों की तरह इस गंदी और अजीब जगह से भाग निकला। लेकिन सड़ती हुई लाशों की बदबू सच में इतनी बुरी थी कि ल्यूटिंग के लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो गया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ल्यूटिंग का रिसाइकलर ब्रेसलेट सिर्फ उसके साथ सपने में नहीं आया, बल्कि वो चालू भी था। उसने एक सिस्टम इंटरफेस निकाला और सामने की चीजों को एनालाइज किया। स्कैन सक्सेसफुल। लाश की खासियतों के हिसाब से ये एंशिएंट ह्यूमन है। टाइम पीरियड अननोन। मौत का कारण शायद एनर्जी चूस लेना है। लेकिन इससे भी ज्यादा बेकार और अजीब चीज वो थी जो ल्यूटिंग की आंखों के सामने थी। विशाल पुराने स्ट्रक्चर्स हवा में तैर रहे थे। अजीब कांटे वाली झाड़ियां थी। सामने का नज़ारा बिल्कुल कल्टीवेशन वर्ल्ड जैसा था, जिसके बारे में उसने पुराने नॉवेल्स और किताबों में पढ़ा था। लेकिन किताबों में लिखे नज़ारे से ज्यादा ये दुनिया और भी भयंकर और डिमोनिक थी। जैब ल्यूटिंग सोच रहा था कि ये कौन सी दुनिया है। अचानक उसे तेज सरदर्द हुआ। ओरिजिनल होस्ट और इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी कब की सूख चुकी थी। उसकी जगह मेलेट एनर्जी ने ले ली थी, जो इंसानों को पागल करने के लिए काफ़ी थी। एनर्जी के झटके से डीमंस ने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। जहां से वो गुजरते थे वहां खून की नदियां बह जाती थीं। अपनी सुपरनैचुरल पोजीशन बनाए रखने के लिए इस दुनिया के बचे कुछ कल्टीवेटर्स के पास और भी भयंकर कल्टीवेशन तरीके थे। इस शरीर का ओरिजिनल होस्ट फीथमो नामक एक कल्टीवेशन सेक्ट का डिसाइपल था। बाकी डिसाइपल्स की तरह खजाने खोदना ही उसकी एकलौती वैल्यू थी, ताकि वो सेक्ट में जी सके। आखिर वो सब बिना हथियार के आम इंसान ही तो थे। कल्टीवेटर्स के सामने अनकल्टीवेटर्स की टक्कर लेने की ताकत नहीं थी। वो बस हार मान सकते थे। फीथमो का जोंग देखने में तो बहुत महान और इलाके की हिफाजत करने वाला लगता था, पर असल में वो डिसाइपल्स को सिर्फ जानवर मानता था। उन्हें अपने असेंशन कल्टीवेशन के लिए पोषक तत्व की तरह इस्तेमाल करता था कि धोखे में आकर ओरिजिनल होस्ट और उसके साथियों के शरीरों से उनकी रूह निकाल ली गई कल्टीवेशन के लिए, और वो डिसाइपल्स की रूह चुराने के इस काम को उन पे एहसान करना कहता था। कुछ डिसाइपल्स जिनमें कल्टीवेशन की थोड़ी कैपेबिलिटी होती थी, उन्हें एल्केमी के लिए यूज किया जाता था। उनके खून और मांस से किम डैन गोल्डन एलिक्सर बनाकर असेंशन के लिए यूज होता था। इस तरह बहुत सारे डिसाइपल्स कुर्बानी देकर मर गए। उनके पूरे निचोड़े हुए शरीरों को सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। वो सही रास्ते पर चलने या दुनिया बचाने की बात करते थे। वो तो बस अनकल्टीवेटर्स का बहाना था अपने गंदे कामों को छुपाने का। खुद को देखते हुए इस सूखे पतले और कमजोर शरीर को देखकर उसने समझा, ये हाय इस दुनिया का कल्टीवेशन है। तो इस हिसाब से मैं तो सोल ट्रांसमाइग्रेशन, एक शरीर से दूसरे में रोका जाना कर चुका हूं। फिर अचानक दर्द ने उसे घेर लिया। ल्यूटिंग को सर दर्द होने लगा। आह, बहुत दर्द हो रहा है। ये फिर शुरू हो गया। ये तो ओरिजिनल होस्ट की यादें हैं। इस मेमोरी में ल्यूटिंग ने बहुत सारे कल्टीवेटर्स को तलवारों पर उड़ते देखा। एक बूढ़ा आदमी था जो छोटे ओरिजिनल होस्ट को ज्ञान दे रहा था। नहीं, शायद तुम नहीं जानते, इस दुनिया में एंशिएंट कल्टीवेटर्स हुआ करते थे। वो जमीन से आसमान तक जाते थे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। वो दुनिया और आसमान जितनी लंबी उम्र जीते थे। हाथ हिलाते ही बारिश। ल्यूटिंग ने धीरे से जाना, क्या ये ओरिजिनल होस्ट के बड़े बुजुर्ग हैं? बड़े बुजुर्ग ने आगे सुनाना शुरू किया। पर अफसोस, ये खूबसूरत नज़ारा ज्यादा देर नहीं चला। अचानक एक दिन स्पिरिचुअल एनर्जी सूख गई। मेलेट एनर्जी हर जगह भर गई। दुनिया तबाह हो गई और एक डरावनी आफत आई, हेवनली ट्रिब्यूलेशन।